हेलो फ्रेंड्स, आई एम डी एस मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में भी MPPSC प्री 2020 की तैयारी के लिए आपको गेस्ट पेपर के वीडियो एवं अन्य जानकारी से संबंधित वीडियो पूर्व में उपलब्ध कराए गए हैं, उसी कड़ी में आज मेरे द्वारा गेस्ट पेपर का पार्ट 8 उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि MPPSC द्वारा आयोजित प्री जो एग्ज़ामिनेशन है 2020 का, जिसकी परीक्षा 11 अप्रैल 2012 को होगी, उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए ये प्रश्न आपको काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसमें से 80 से 85 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर और उनके नोट्स भी बनाते चलें, जिससे कि रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, आज पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व CEO कौन है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व CEO कौन है। तो ये सुनीत शर्मा। तो ये अभी इनका हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। दूसरा है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 के ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को कौन सा ब्रिटिश सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नाइटहुड सम्मान से लुइस हैमिल्टन जी को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे सर लगाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन भी करंट अफेयर से लिया गया है कि हाल ही में किस देश ने नागरिकों के सम्मान में राष्ट्रगान का शब्द बदला। हाल ही में किस देश ने नागरिकों के सम्मान में राष्ट्रगान का शब्द बदला। तो ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान था, उन्होंने राष्ट्रगान का शब्द बदला। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रगान एडवांस, उनके राष्ट्रगान का एडवांस नाम चलता है, एडवांस। तो ऑस्ट्रेलिया फेयर कहलाता है जो। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में शब्द को बदला है। फिर करंट अफेयर से एक दूसरा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में हाल ही में कौन सा शब्द बदला गया। तो पहले था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, हम युवा और स्वतंत्र हैं। पहले ये था, अब इसमें उन्होंने चेंज किया है कि फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक और स्वतंत्र हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर से MPPSC का ट्रेंड है कि किसी देश में कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है या किसी संविधान में परिवर्तन होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो यहाँ पे इनके राष्ट्रगान में शब्द बदला गया, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी आने की 100% संभावना है। छठा क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। अभी हाल ही में वहाँ पे एक सफ़ेद कीवी की मृत्यु हुई, जो एकमात्र उनके यहाँ कीवी था। तो वहाँ से एक क्वेश्चन है, करंट का ये क्वेश्चन है। फिर सातवां क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो ये भारत में होता है। आठवां क्वेश्चन है कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। तो ये जेम्बेली नदी पर है। फिर हरिकेन क्या होता है। तो पश्चिमी द्वीप समूह के पास एक बहुत अधिक तीव्र तूफान। 10वां क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, इसे पागल शासक भी कहते थे। तो इसका नाम क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। याद करने की ट्रिक है कि MBT भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को MBT भी बोलते हैं। और ये अपनी राजधानी भी परिवर्तित करता रहता था। 11वां क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया। तो आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। 12वां क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो सन 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर
आक्रमण किया था। 13वां क्वेश्चन है कि बृहत संहिता की रचना किसने की? तो वारामिहिर ने बृहत संहिता की रचना की। 14वां क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। 15वां क्वेश्चन है कि आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो सोडियम क्लोराइड जो था वो एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था, क्योंकि दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ा गया था, तो सोडियम क्लोराइड अति महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतीक था। फिर 16वां क्वेश्चन है कि गो टू वेदास किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास। फिर 17वां क्वेश्चन है कि काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी डकैती घटना के नायक थे। इन्होंने ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। फिर 18वां क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय मुख्यालय कहाँ था? तो अडियार में भारतीय मुख्यालय था। फिर 19वां क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर 20वां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग के कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे उस टाइम। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। फिर 21वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो गांधी जी से एमपीपीएससी में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार खुदीराम बोस जी से आता है, फिर विवेकानंद। तो इन जो महान जो महापुरुष हुए भारत में, उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अवश्य पूछा जाता है। फिर 22वां क्वेश्चन है कि अपवहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। 23वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो ये सी राजगोपालाचारी थे, और ये प्रथम भी थे और अंतिम भी थे। फिर 24वां क्वेश्चन है कि आखिरी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय जी ने की थी। 25वां क्वेश्चन है कि भारत में 4 कोनों में 4 मठों की नींव किसने रखी? तो शंकराचार्य जी ने 4 मठों की नींव रखी थी। फिर 26वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर इनके नोट्स भी बनाते चलें, और जो कि आपको तैयारी के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो 27वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर 28वां क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। फिर 29वां क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय जी थे। 30वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की? जो लाहौर अधिवेशन है जो कि 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। 31वां क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार दिया था? तो उधम सिंह थे, उन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी। फिर 32वां क्वेश्चन है कि बाल लाल पाल किस दल के नेता थे? तो ये उग्रवादी दल के नेता थे। बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये उग्रवादी दल के नेता थे। 33वां क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। 34वां क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 35वां क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की?
तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फिर 36वां क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। फिर अनुशीलन समिति संबद्ध है, तो ये वीर सावरकर जी से संबंधित है। वीर सावरकर से भी MPPSC में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है। 38वां क्वेश्चन है कि हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो ये झांसी, नागपुर और सतारा लिए गए थे। 39वां क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ अस्थायी सरकार की स्थापना की? तो सिंगापुर में की थी। 40वां क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 41वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो जलियांवाला बाग से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आने की अधिक संभावना रहती है। फिर 42वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो सन 1907 में हुआ था। फिर 43वां क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 10 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान निर्माण में कुल अवधि लगी थी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। फिर विश्व भूगोल से एक क्वेश्चन लिया गया है कि सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। 45वां क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह है, तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। फिर 46वां क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 47वां क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन से कोई ना कोई क्वेश्चन MPPSC में जरूर आता है। फिर 48वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव, तो नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के निवासी थे, ये पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे। फिर 49वां क्वेश्चन है कि भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 9 ग्रह हैं और 2006 पहले 8 ग्रह हैं वर्तमान में सौरमंडल में, और पहले 9 होते थे। तो यम ग्रह जो था वो 2006 में उसको हटा दिया गया है। अब 8 ग्रह हैं वर्तमान में सौरमंडल में, 8 ग्रह हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये गैस पेपर का पार्ट A आपको आज उपलब्ध कराया गया, जो कि आप वो MPPSC द्वारा आयोजित जो भी परीक्षा है उसकी सफलता के लिए इन प्रश्नों के आने की अति संभावना है। साथ ही आप लोग लूसेंट का भी अध्ययन करें। जो MPPSC का जो टॉपिक है, तो लूसेंट में जो टॉपिक दिए गए हैं उनका अध्ययन करें, क्योंकि पूरी लूसेंट पढ़ना तो संभव नहीं होता है, और अगर समय मिले तो पूरी लूसेंट भी पढ़ें। और साथ ही ऑब्जेक्टिव वाले जो लूसेंट है उसमें भी MPPSC के जो टॉपिक दिए गए हैं उनको तैयार करें। साथ ही हम लूसेंट का जो विविध का चैप्टर है और खेल चैप्टर है, संविधान वाला चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है, कंप्यूटर का चैप्टर है, खेल का चैप्टर है, उनको भी आप लोग तैयार करते जाए। क्योंकि ये छोटे छोटे जो चैप्टर हैं खेल, कंप्यूटर, विविध वाले, तो इनसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं MPPSC में। इनको आप तैयार करेंगे तो सफलता अवश्य आप लोगों को मिलेगी। साथ ही एक परीक्षा धाम करके भी पुस्तक है, तो उसको याद करेंगे, तो उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो उससे आपका MP का जो सिलेबस है PSC का, तो वो काफ़ी कुछ कवर होता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा अगला गैस पेपर 9 पार्ट 9 अति शीघ्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। इसके साथ ही मेरे द्वारा एक अलग से एक श्रृंखला शुरू की जा रही है कि टॉपिक बाय भी आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो जाहिर है कि उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह का भी एक अलग से श्रृंखला
गेस्ट पेपर के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी, आपके सामने उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और नोट्स बना के रिवीजन भी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।